हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्पीडी के एमसीक्यू देखेंगे जो अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक का होगा। 812 एमसीक्यू प्रश्न होगा मेरे दोस्त, जो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन इत्यादि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का महासचिव जो नियुक्त किया गया है वो मार्क रूटे का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तब PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अरुंधवती रॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश जो बना है वो बना है पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी पराग्वे बना है। कौन सा देश बना है? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास हॉपेक्स, हाल ही में अभ्यास क्या हॉपेक्स भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुई थी? तो हॉपेक्स जो हुई थी, हॉपेक्स अभ्यास वो मिस्र के साथ हुई थी। किसके साथ? मिस्र के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो चुने गए वो ओम बिरला थे। कौन थे? ओम बिरला थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया? किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो दूसरा सैन्य स्टेशन जो हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। कौन सा हो जाएगा? जयपुर सैन्य स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनाड के अम्मा में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल पदक की संख्या जीते वो 11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 में करा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे या क्रिएटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे छोटे शहर के नाम पर मुरसाना क्रिएटर और हिल्सा क्रिएटर रखने की मंजूरी दी है? 11 का सही आंसर हो जाएगा, वो मंगल ग्रह पर खोजा गया। कहाँ? मंगल ग्रह पर खोजा गया था। 12वां में करा, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो ब्रिक्स में भारत टोटल 29 पदक जीता है। ब्रिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 29 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि हालिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कहा चाहिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, हालिया यहाँ लिख दिया, हाल ही में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो सर्वाधिक जीडीपी वाला देश बन गया है वो क्या? लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सदन का नेता किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो जयप्रकाश नड्डा को, जयप्रकाश नड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड पिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी? तो पहले भारतीय जो बनी है मेरे दोस्त, उसका सही आंसर जो हो जाएगा श्रुति बोरा। कौन हो जाएंगे? श्रुति बोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम रख दिया गया? तो कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम रख दिया गया उत्तराखंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला 17 में कह रहा है क्या मेरे दोस्त, 17 में कह रहा है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो बना है वो बन गया है कौन सा, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तब विश्व रिपोर्ट 2024 जो जारी किया है मेरे दोस्त, उसका जो सही आंसर है UNCTAD। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो युवा पुरस्कार के लिए मेरे दोस्त 23 और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए कितना, 24। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसने घोषित किया गया है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया है। तो 20 का जो मेरे दोस्त सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉल झील किस देश में अवस्थित है। तो नेट्रॉल झील किस देश में अवस्थित है, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो नेट्रॉल झील जो है वो तंजानिया में है। नेट्रॉल झील कहाँ पर है दोस्त, तंजानिया में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 21 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉल झील किस देश में अवस्थित है। तो नेट्रॉल झील जो है वो तंजानिया में है। नेट्रॉल झील कहाँ पर है, तंजानिया में है मेरे दोस्त। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा क्या कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुई 24 जून 2024 को शुरू हुई है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। वो देश हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के किया है मेरे दोस्त। अगला 24 में कह रहा है क्या, 24 में बोल रहा है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो वो शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है वो श्रीनगर को दी है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया। तो 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो मिला है 169वां स्थान मिला है। 176वां स्थान मिला है। 176वां स्थान मिला है। अगला 25 के बाद अगला चलते 26 में करा। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी। तो राधिका जैन बनी। कौन बनी, राधिका जैन बनी। अगला ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वो स्थान है मेरे दोस्त 116वां स्थान प्राप्त हुई है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्तु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो वो है मेरे दोस्त श्रीलंका के। कहाँ के, श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो लाल सिर वाले गिद्ध के लिए पहला संरक्षण केंद्र जो होगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन जो किया जाएगा वो रूस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, रूस में किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का जो स्थान है 129वां स्थान है। अगला, किस पुरुष क्रिकेटर ने मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये हो जाएगा गुडाकेश मोती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुडाकेश मोती हो जाएंगे। अगला, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो चंद्रबाबू नायडू जो होंगे 4th बार बने, 4थी बार बनेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, चौथी क्या है,
जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चौथी बार बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? तो वो फ्रेंच खिलाड़ी हो जाएंगे इगा स्वेटेक हो जाएंगे। आगे, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए थे? वो लिए थे श्रीनगर में भाग लिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो हो जाएंगे UNHCR, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोड IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? वो घोषित करने वाले देश हैं कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किस फ्रेंच ओपन पुरुष में बोले तो कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। अगला, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय जो हो जाएंगे विनोद गन्नात्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला 40 में, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव हो जाएंगे। अगला, क्लाउडिया सेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्र बनी? क्लाउडिया सेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो क्लाउडिया सेनबॉर्न जो है वो मैक्सिको के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? ये यूरो कप कहाँ पे शुरू हुआ मेरे दोस्त? तो ये हो जाएंगे जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुरमनी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों का जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं भारतीय मूल के नीरज चोपड़ा। अगला देख रहा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है मेरे दोस्त वो दूसरा है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। आइए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देश के राजदूत शामिल हुए। इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तब विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2016 में ही घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाधवा बंदरगाह को मंजूरी दे दी यह किस राज्य में बनेगा? वाधवा बंदरगाह जो बनेगा वो महाराष्ट्र में बनेगा। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। अगला, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो दूसरे सबसे तेज गेंदबाज जो 100 विकेट लेने वाले बन गए वो है संदीप लमिछाने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो पहले गेंदबाज बने लॉकी फॉर्ग्यूसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो हो जाएगा भारत करेगा। कौन करेगा दोस्त? भारत। आगे अगला प्रश्न करा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है 176वां है। 176, ऑप्शन नंबर सी है। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर बनाया गया? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया था। किस नदी पे? चिनाब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, जिमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के
यूकोसुका में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण हो जाएगा? ये 8वां संस्करण हो जाएगा। अगला, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो हो गए मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। आगे, उत्तराखंड, अगला 54 में करा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विंसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो वो थे भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो हो जाएंगे अमरावती हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? अमरावती हो जाएंगे। आगे, भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी? तो 1 मिलियन मानवीय सहायता भेजी थी। आगे, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे? तो वो थे 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष क्या थे? उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा मेरे दोस्त, अगला, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल बनाए गए? तो 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था वो टैगलाइन था क्या? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 60 में क्या कह रहा है? 60 में कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। किसके? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की? निजुत मोइना योजना की जो घोषणा की है वो राज्य सरकार हो जाएंगे असम। कौन सा? असम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये G7 2024 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो इटली में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्त? वो इटली में किया गया था। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य जो होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 64 में, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो देश होगा वो भारत होगा। कौन सा देश होगा? भारत होगा। भारतीय थल सेना का तीसरा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी 65 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे, कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हों फ्रेंच ओपन, कौन सा? फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो वो कार्लोस अल्काराज जो होंगे वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं। 67 में थोड़ा सा धुंधला हो गया, मैनेज कर लीजिए। अगले देखिएगा, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो संस्थान था IIT बम्बई। IIT कौन सा? बम्बई। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया? तो आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश जो बना है आर्मेनिया है। कौन सा है? आर्मेनिया। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दे दी है? तो 11 जून को
मान्यता दे दी है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो इगा स्विटेक जो है वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इगा स्विटेक कहाँ के खिलाड़ी हैं? पोलैंड के खिलाड़ी हैं। आगे यूएन ने हाल ही में बच्चे के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो वो जो देश है वो देश इजराइल है। ऑप्शन नंबर ए। मोदी कैबिनेट मंत्री 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 7 महिलाओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आगे मोदी कैबिनेट मंत्री में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे? तो 6 मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो रविंद्रचंद्र अश्विन से है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में लिस्ट में सम्मिलित किया गया है? तो वो है बिहार का। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है कमल किशोर सेन को दिया गया है। आगे अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न 78 करा, किस देश ने फिलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो ये है स्लोवेनिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को क्या दे दी है? आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। आगे कह रहा कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? चर्चा में रही स्पर्श सेवा जो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा 2 लाख से अधिक वोट पड़ा है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का कहाँ? इंदौर पर ऐसा हुआ है। 2 लाख से अधिक नोटा बटन दबाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। आगे हाल ही में नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है, किस राज्य में पाई गई है? तो ये पाया गया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलेसन चिलिमा और उनके पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? ये थे युगांडा के उपराष्ट्रपति। कहाँ के? युगांडा के उपराष्ट्रपति। आगे क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये हो जाएगा मैक्सिको के। कहाँ के? मैक्सिको के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आगे 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो राज्य है तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम करेगी? तो वो देश होंगे फ्रांस। आगे अगला प्रश्न करा, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो आधिकारिक तौर पर अपनी एजेंसी लॉन्च की है वो दक्षिण कोरिया हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो हो जाएंगे मालदीप ने इजरायली पासपोर्ट धारक को अपने देश में प्रवेश पर क्या कर दिए हैं? प्रतिबंध लगा दिए हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस यानी कह सकते हैं 51वां पर्यावरण वर्षगांठ मनाया गया ना। इसको कट करो, अब से फिर से आइए शुरू करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो 5 जून को 51वां वर्षगांठ मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो कि रिटायर हो गई? तो वो महिला जो प्रतिनिधि थी वो थी रुचिका कंबोज।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का निर्देशक नियुक्त किया आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.9% रहने का अनुमान है। आगे, चांगा E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो वो देश है चाइना। DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आगे, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रेड फ्लैग तो USA में किया गया। कहाँ? USA में किया गया। अगला प्रश्न, 30 मई को भारत किस राज्य का अपना 37वां स्थापना दिवस मनाएगा? 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? वो राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे, अंटार्कटिक संघ सलाहकार के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा कोचीन। ये हो जाएगा क्या? कोचीन हो जाएगा। आगे, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जल एवं शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? वो देश था ओमान। वो देश था क्या दोस्त? ओमान था। वो देश ओमान था। आगे, 17वां इंडिया प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। आगे, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो वो पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा बने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला 103 में कह रहा, अगला, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता? तो वो होगा मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इदासीसा नोरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी? वो राज्य हो जाएगा मेघालय। वो राज्य है मेघालय। आगे, अगला, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो वो थे रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि प्राप्त हुआ? तो ये विश्वविद्यालय था, वो विश्वविद्यालय का नाम है मेरे भाई मैकगिल विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी मैकगिल विश्वविद्यालय था। आगे, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRD का कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? ये जो स्थापना दिवस था वो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला 108 में क्या करा? 108 में करा कि कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? तो ये पहले भारतीय फिल्म निर्माता बने पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए पायल कपाड़िया हो जाएंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत को 180 देश में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 180 में 169वां 159 प्राप्त हुआ। 159वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। ACF महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो देश होगा ऑस्ट्रेलिया। वो देश कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। आगे अगला क्वेश्चन करा
हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, किस भारतीय मूल, क्या कह रहा दोस्त, कह रहा कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीनिवासन और कुलकर्णी था, श्रीनिवासन और कुलकर्णी जी को सम्मानित किया गया। 114 में, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता प्रदान किया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे हो जाएगा। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया? तो वो हो जाएंगे नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और कौन सा? स्पेन हो जाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या करा कि भारत ने किस देश में अपना सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिए? वो होते हैं मालदीव होंगे। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? इगा स्विटेक। इगा स्विटेक ने जीता। आगे, इब्राहिम इराइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश हो जाने के कारण मृत्यु हो गई? वो थे ईरान के। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ईरान के। किस कहाँ के? ईरान के थे। अगला, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीते। कौन से पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते। आगे अगला प्रश्न कह रहा कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? करीना कपूर खान को। आगे, फ़ोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? वो हो जाएंगे श्रीलंका हो जाएंगे। कहाँ? श्रीलंका। अगला, 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये जो हुआ है वो कोचीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोचीन में हुआ। अगला, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? वो किए थे आगरा में। कहाँ? आगरा में किए थे। आगे, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो थे पी श्याम निखिल थे। पी श्याम निखिल बने। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? तो निजामुल हुसैन शांतो को बनाया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए इसे किस क्षेत्र में दिया जाता? तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये 25 मई को घोषित किया है। कब? 25 मई को घोषित किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किए हैं? तो ये जो किए हैं मेरे दोस्त, ये हो जाएंगे पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में होगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी समिति की बैठक हाल ही में किस देश में की गई? ये बैठक जो हुई थी वो किस देश में की गई? तो ये बैठक जो हुई थी मलेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? मलेशिया में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन करा 31 करा
CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ये नई दिल्ली में किया गया। अगला 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किए थे? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ की शुरुआत किए थे वो थे रुद्रप्रयाग में। कहाँ किए थे? रुद्रप्रयाग में। अगला 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट आबू ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में। हाल ही में कहाँ? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? वो था जापान ने हराया था। किसने? जापान ने पाकिस्तान को हराया था। आगे अगला क्वेश्चन करा विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो किया गया वो भी जापान में ही किया गया। हाल ही में खबरों में चल रहे चाबहार बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में अवस्थित है। आगे पेरिस। अगला करा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाला पहले भारतीय पुरुष कौन बने? तो पहले भारतीय पुरुष बने अमन सहरावत। भारतीय पुरुष कौन बने? अमन सहरावत बने। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये जो राज्य हो जाएगा मेघालय। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये सर्वाधिक बार फतह करने का जो रिकॉर्ड बनाए थे क्या? कामिरीता शेरपा ने बनाया था। आगे किस देश ने भारतीयों के वीजा फ्री एंट्री के समय सीमा बढ़ा दी? वो देश है श्रीलंका। आगे हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो वो राज्य हो जाएगा, फिर से देखिए, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो वो राज्य हो जाएगा मणिपुर। अगला भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 मई को। कब मनाई जाती है? 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश को चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? तो टोटल 23 निकाय को आमंत्रित किया था। आगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के दीप्ति जीवनी ने कौन सा पदक जीता? तो वो पदक था स्वर्ण पदक। आगे हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर। IIT कौन सा? जयपुर ने। अगला ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। अगला हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो नई करेंसी जारी की है वो है जिम्बाब्वे। अगला NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकाई देश के साथ समझौता की है? तो ये तो दक्षिण अफ्रीका, घाना ये न है, दक्षिण अफ्रीका न घाना है। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर जो होगा दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है न घाना है,
इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा नामीबिया हो जाएगी। अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो युवराज सिंह थे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू को, वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुआ था मेरे दोस्त, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आगे, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? यक्षगान के लिए वो प्रसिद्ध थे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया को, लेट्स मूव इंडिया पहल की आगे 57 में करा। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बन गया। आगे, किस जर्मन लेखिका को उसकी पुस्तक कैरोसस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एपेनबेक को। आगे, 159, 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? वो कजाकिस्तान में किया गया। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने? एड डाइवर्ट बने। चलिए आगे चलते हैं। अगला, वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया था? तो महिला विश्व कप के लिए ब्राज़ील को चुना गया। किसको? ब्राज़ील को चुना गया। किस मंत्रालय ने स्वच्छ और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पखवाड़े का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएंगे आवास एवं शहरी कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कल्याण मंत्रालय हो जाएंगे। आगे, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो ये जीता था, जानते हैं, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? तो अनमोल राय को। किसको? अनमोल राय को। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? 44वां घर वापसी दिवस जो मनाया गया वो बांग्लादेश में मनाया गया। अगला, कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? सृष्टि खंडागले। अगला, फ्रांस में 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस्य ला सिनेफ पुरस्कार मिले? ये चिंदानंद नाइफे को मिला, चिंदानंद नाइफे को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तारकस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? वो था अमेरिका के बीच। किसके? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तारकस।
आगे, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2024 में किसे भारत को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीर के सूची में शामिल किया गया? तो मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो वेनेजुएला है। विश्व का अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वो कौन सा है? वेनेजुएला। आगे, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो ये है चाबहार बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह के लिए, चाबहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बना? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे पवन सिंधी। कौन से हो जाएंगे? पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? ये हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आगे, 7 मई 2024 को कह रहा 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? पुणे। हाल ही में पुरातात्विक विदों ने कहा 7000 साल पुराना एक प्रौग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है पूर्वोत्तर सार्बिया में। आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का जो थीम था वो क्या था? तो वो 2024 का थीम जो था वो थीम था क्या? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द केस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? वो मातृ दिवस मनाया गया नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे चुना गया? नियुक्त किया गया या चुना गया? तो स्कॉट फ्लेमिंग को चुना गया, स्कॉट फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एशियाई अंडर-22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल पदक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पदक की संख्या हो जाएगी 43। आगे, भारत घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ था? तो चौथा सत्र संपन्न हुआ था अलंकारा में, अलंकारा। ऑप्शन नंबर सी। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रित करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया था? वो चांगा 6 था, चांगा 6 के तहत। अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा कि असम राज्य की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनको ग्रेट एडजुटेट स्ट्रॉक के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की है। वो किस स्थान पे है? तो वो मैक्सिको में है। कहाँ पर है? तामजा ब्लू होल कहाँ पे है? मैक्सिको में। अगला चलिए, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो थे आलोक शुक्ला हो जाएंगे। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो सुनीता विलियम्स हैं। अगला, 21 मई 2024 को
2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये राजीव गांधी है। किनके? राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक भारत का रैंक जो है 39वां है। कौन सा? 39वां है। अगला, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? मानिका बत्रा। कौन होंगे? मानिका बत्रा। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन सा है? तो ये अमन सहरावत है। कौन सा है? अमन सहरावत है। अगला, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा जो है वो नेपाल के हैं। कामी रीता शेरपा कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। अगला करा, 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टर्स को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम DO अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो एक्टर्स हैं उसका नाम है मेरियल स्ट्रीप। ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2024 के मंझगांव शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सी स्थापना दिवस मनाया? तो वो 250वां मनाया। कौन सा? 250वां स्थापना दिवस मनाया। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई? तो वो 14 लोगों को प्रदान किया गया। कितना लोगों को? 14 लोगों को प्रदान किया गया। समागम आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। समागम आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुई। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किससे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था? तो फिलिस्तीन को। किसका? फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मीन मिशन IQ लॉन्च किया? वो थे पाकिस्तान और चाइना मिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किए? तो वो पद्मश्री था। वो कौन सा था? पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेश का आयोजन जो किया गया था वो कहाँ किया गया? ये जो किया गया था मेरे दोस्त, ये जो किया गया था दुबई में। कहाँ? दुबई में किया गया था। आगे कि आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश को आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया? वो बनाया गया श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को बनाया गया था। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो वो जो नेता थे वो नेता हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।